नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। अभी हम हैं चरखी दादरी के एमआरएफ सेंटर में, जहां पर पूरे चरखी दादरी शहर के जो कूड़े को यहां पर लेकर के आया जाता है। और यहां जैसे आप मेरे यहां पर पीछे देख पा रहे हैं, यहां पर कांटा लगा हुआ है और यहां पर उस कूड़े का तोल किया जाता है और उस कूड़े को तोलने के बाद यहां पर डाला जाता है और उसके बाद ही यहां से जो आगे के प्रोसीजर के लिए यहां से भेजा जाता है। लेकिन आज सुबह सुबह जब यहां पर चरखी दादरी नगर पार्षद यहां पर पहुंचे हैं तो उनके द्वारा यहाँ पर कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। और अनियमितताएं कुछ ऐसी हैं कि जहां कूड़े को तोल करके आगे डालने का जो प्रोसेस था उसको यहाँ पर नहीं किया गया है और सीधा ही कूड़ा पहुंचा दिया गया है अंदर यार्ड के अंदर। और उसके बाद जो नगर पार्षदों के द्वारा यहाँ पर उस अनियमितता के ऊपर आवाज़ उठाई गई है और जो यहाँ कर्मचारी हैं उनसे यहाँ पर बात की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नगर पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं और नगर पार्षदों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन सब के द्वारा यहाँ पर जो है वो आवाज़ उठाई गई है कि किस प्रकार से कूड़े का जो यहाँ पर लाना होता है, किस प्रकार से उसका तोल होगा और किस प्रकार से उसको बाहर लेकर के जाया जाता है। तो उसके ऊपर इनके द्वारा आवाज़ उठाई गई है क्योंकि उनको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ अनियमितताएँ हो रही हैं। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जयसिंह भाई, क्या कुछ मामला सामने निकल के आया है? भाई मामला ये है, पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। चेयरमैन ने है ना ऐसी हालात कर दी इस दादरी शहर की। 39 टन कूड़ा दादरी शहर में निकल गया। फिर परली पर 39 टन दिखा रहे हैं। यहाँ ना कोई कैमरा हम आए, ना कोई कर्मचारी कमेटी का, अपने मन मर्जी से सारा सौदा हो रहा है। भाई साहब जी, क्या देखा आज आपने जब सुबह जब आप आए हो यहाँ पर, तो क्या देखा है? तो यहाँ ना गड्ढे अपनी आप तुल रही हैं, बिना तुलाए जा रहे, कोई किम्मा हो रहा, कोई मतलब ही नहीं भाई साहब। पूरा भ्रष्टाचार, मतलब बिना तोले ही गाड़ी को अंदर ले जा रहे हैं। हमने उसको रोका, बोले मैं दिमाग वो हो गया। दिमाग कैसे हो गया भाई? तू ड्यूटी दे रहा है, ड्यूटी आराम से कर। हमने पूछा, उतारू से फ़ोन किया मैंने, भाई पूरा कोई कर्मचारी नहीं है। तो उन्हें बोला एक वो पंडित जी की ड्यूटी ला रखी, उससे बात करें। अरे मेरे को वो पंडित जी अगला कहाँ होगा? वो नहीं कहा मेरी 9 बजे ड्यूटी है। 9 बजे से पहले तो कुछ भी कर ले भाई साहब। एक सरकारी कर्मचारी या कमेटी में घने कर्मचारी, उनको देना चाहिए। कूड़ा उठाने का काम तो सुबह 6-7 बजे शुरू हो जाता है। 9 बजे बचा के रह जैसे 10 बजे बचा तो वो हो जाए, फिर कह रहे जाए। क्या तो कर्मचारी बढ़ाने चाहिए। ये अगला भी 12-12 घंटे ड्यूटी थोड़ी दे सकता है। पर चेयरमैन ने ये सोचना चाहिए। पर चेयरमैन के भी ये लग रही है पैसे आ जाओ, कहीं से आ जाओ। अरे भाई, ये दादरी की जनता का पैसा है, बड़ा कष्ट का पैसा है, इसको कम से कम बर्बाद तो ना होने दें। ठीक है, अब जो अनियमितताएं मिली हैं इनकी कहाँ पर शिकायत करेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे? और एक्शन से ईओ साहब से मिलेंगे, एक्शन से मिलेंगे, सभी से मिलेंगे जी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूं जिस प्रकार की अनियमितताएं यहाँ पर बताई जा रही हैं कि यहाँ पर ये जो धर्मकांटा लगाया गया है, इसके ऊपर से गाड़ी को निकाल करके लेके जाना होता है और जब यहाँ पर गाड़ी आएगी तो यहाँ उसका जो तोल है वो यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद ही गाड़ी अंदर यार्ड के अंदर जा सकती है। और यार्ड के अंदर गाड़ी खाली होने के बाद, जैसे कि आप अभी भी सामने देख पा रहे हैं कि एक गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, जो ऑटो टिपर है वो खड़ा है, वो वापस आएगा, यहाँ पर उसकी तुलाई होगी और उसके बाद वापस वो बाहर जाएगा और जितना भी कूड़ा उसके बाद वो वापस लेकर के आएगा। तो दोबारा से उसकी यहाँ पर तुलाई करके ही जो है अंदर यार्ड के अंदर उसको जाने दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है और कोताही ऐसी है कि अब नगर पार्षदों के द्वारा यहाँ पर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया गया है और अब कहीं ना कहीं आगे उस बात को लेकर के जाने की बात की जा रही है। और जैसे कि यहाँ पर एक और चीज़ कही गई है कि कैमरे तक भी नहीं लगाए गए। कैमरे हैं जरूर, लेकिन दूसरी तरफ है, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो कैमरे लगाए जरूर गए हैं, लेकिन वो केवल दूर का देखने के लिए ही यहाँ पर कैमरे हैं। और उसके अलावा जैसे ही कोई भी गाड़ी यहाँ इस धर्मकांटे के ऊपर आती है तो उस गाड़ी का कोई भी जो किस प्रकार से उसकी तुलाई हो रही है या किस प्रकार से क्या कुछ हो रहा है उसकी फुटेज कहीं पर भी नहीं है। तो कुछ और भी नगर पार्षदों प्रतिनिधियों से हम जरा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है। जी भाई जी, आज पहुंचे हो तो क्या कुछ फिर आप लोगों ने देखा और क्या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग देखी थी आपने या आपको कोई शिकायत मिली थी? किस तरीके से आए तो भाई चानस वैसे भिवानी से आए थे। मैं एक बार चेक कर लें कैसे क्या तोलते हैं, क्या करते हैं। एक बार देखा तो सर इसने सिस्टम ने, तो यहाँ के देखा हमने न, तो यहाँ कोई नगर परिषद का कर्मचारी है और
गाड़ी आई सीधी बाहर से बगैर तोल किए हुए अंदर चली गई। ठीक है। न उसका तोल होया न कुछ होया। मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाई, मैंने पूछा भी है इनसे, ये ड्राइवर भाई साहब थे, मैं भाई तू बगैर तुलाए गाड़ी को अंदर कैसे ले गया? बोला जी मैं तो वैसे ही ले गया। मैं वैसे क्या चाहिए, इसमें ऐसा है इस गाड़ी को चाहिए 4 बार तुलवा लो घुमा घुमा के, और 50 किलो वजन लिया है, चाहिए इसमें 5 क्विंटल लिखवा लो वजन। तो इसमें यहाँ बिल्कुल सरासर भ्रष्टाचार होने लग रहा है, और कोई यहाँ कैमरा नहीं है, ना इधर है ना इधर है। आप तुलवाते हो चीज पे 4 आदमी खड़े हो गए, तुलवा ले, या परली बढ़ते पत्थर धर दो, कीमत धर लो, कितना ही तुलवा लो। और सबसे तो जरूरी है यहाँ नगर परिषद का कर्मचारी होना। हम जब यहाँ आए हमने रजिस्टर में नोट किया है, हमने रजिस्टर में नोट करके साइन किए हैं भाई हम इतने बजे आए हैं यहाँ, तो न तो कोई नगर परिषद का कर्मचारी है और न कोई गाड़ी का वजन होता, बगैर तुले अंदर गई है। ठीक है। हमने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाई है, सारी चीज बनाई है हमने। अब आगे तक जो शिकायत करेंगे उसमें क्या कुछ आप मांग करने हम वाले तो आगे ईओ से भी मिलेंगे, डीएमसी मिले। हम इसको सबसे पहले तो ये कहेंगे इस सौदे को भाई रद्द करो, इस टेंडर को। इसमें तो प्योर घपलेबाजी है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मतलब वो बना दिया। ये टेंडर तो क्या कर दिया, निरा भ्रष्टाचार। डबल रेट करके 40-40 टन मतलब एक दिन का वजन ये दिखाने लग रहे हैं यहाँ। आपको क्या लगता है कितना कूड़ा शहर से निकलता होगा? कितना 20 टन ज्यादा तो ज्यादा। पहले जब नगर परिषद के पास सारा काम था तो उस दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा, तब कितना निकलता था? इतना पता 20 टन के लगभग निकला। ये तो फालतू जो वजन होने लग रहा है, सरासरी भ्रष्टाचार का वजन होने लग रहा है जी। और एक भी कैमरा नहीं, आप देख सकते हो, ना इधर है ना इधर है। कैसे तुलाई होती है बताओ? इसके ऊपर कौन यहाँ जिम्मेवार है इसका? भाई कितना वजन लिखेंगे ये? डॉक्टर साहब बात एक कैसे है, अगर कैमरे ने भीतर लाए तो बाहर क्यों नहीं लाए? इसका मतलब तो सीधी भ्रष्टाचारी की वो बू आ रही है ना, तो कैमरे पहले इधर लगने चाहिए थे, उसके बाद भीतर लगने चाहिए थे। भाई जो ईमानदारी से काम करे, तो चेयरमैन ने अगर ईमानदारी दिखानी थी तो पहले आने की निरीक्षण करता रही, यहाँ कैमरे लगवाता। भैया कैमरे लाओ, मेरे पर कोई लक्षण ही नहीं लगे दादरी शहर, मेरे को ये चोर नहीं गए। पोल तो लगा रखे दिख रहे हैं, दो साइड में पोल दिख रहे हैं। दिखावा। अभी कुछ पूछा आपने कि कैमरे कब तक लग रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं लग रहा जी, कैमरे लगने थे वो, अब क्या लगेंगे? पोल देख लो खाली पड़ा है। आप आगे इसके पोल के ऊपर जैसे ही हम आ गए, जो आवाज उठा दी तो कोई इस पे कैमरा जरूर लगा दिया ना। सारे अंदर कर्म सारे लगा दिए कैमरे, जहाँ मेन तुलाई होती है वहाँ नहीं लगवाए। भाई हटाओ यहाँ से, तो पता लग जाएगा कितना तोल होने लग रहा है, कैसे गाड़ी अंदर जा रही है। एक्चुअल में तो तोल के ऊपर ही होना चाहिए था कि कैमरा कहाँ पर एक्चुअल में चीज चाहिए थी, वो यही चाहिए था। तो यही है, दोनों तरफ की गाड़ी दिखे भाई, इसके ऊपर परली साइड कोई आदमी खड़ा है, कोई पत्थर रखा, जब पता लगेगा। सबसे पहले तो यहाँ जरूरी था, मेन तुलाई पे काटे के ऊपर काटा, यहाँ काटा ही नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बड़े आरोप हैं। और अजय भाई, आपके तो वार्ड के ही नज़दीक में ही ये एमआरएफ सेंटर है, आते जाते रहते होंगे, क्या पहले भी इस तरह की अनियमितताएं देखी आपने? पहले भी जैसे जयसिंह भाई ने बताया था कि यहाँ पे पत्थर रख के तुलाई करी जाती है। मेन चीज वही है जिसके दोनों साइड कटे हुए कैमरा होना चाहिए। अंदर हर जगह कैमरे लगा रखे हैं इन्होंने, मेन जगह जो है काटे पे कैमरा नहीं है। तो इसके ऊपर आप 2 गाड़ी खड़ी कर लो, मैनुअली कंप्यूटर में नंबर चढ़ाया जाता है गाड़ी का, तो मैनुअली 2 गाड़ी खड़ी करके एक का नंबर चढ़ा दिया, वजन बढ़ गया। वो तो 2250-2300 रुपए क्विंटल के टन के मिल रहे हैं, तो वो तो वजन बढ़ गया, कितनी भी धांधली कर लो उसमें। मेन चीज हमारी मांग है कि इसके ऊपर दोनों साइड कैमरा लगना चाहिए। बिल्कुल कैमरे होने चाहिए। और यहाँ पर नगर परिषद की तरफ से भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, अगर हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ अब ये हुआ है, क्या कुछ मामला नज़र आ रहा है आपको? आप क्या आने से पहले हो गया या बाद में हुआ है? नमस्कार जी डॉक्टर साहब। ऐसे है सर, गाड़ी सुबह 7 बजे निकलती है। 7 बजे निकलने के बाद में पहली गाड़ी आती है 8:30 8:40 और मैं आता हूँ 9 बजे। ठीक है, आपकी 9 बजे ड्यूटी शुरू? 9 बजे शुरू होती है जी। ठीक है, तो आप अपनी ड्यूटी पे पहुँच जाते हैं? हाँ जी, मैं अपनी ड्यूटी पे आ जाता हूँ। और इसका रिकॉर्ड आपने देखना हो, स्लिप के अंदर टाइम भी पाएगा गाड़ी का, खाली का भी पाएगा, भरी का भी पाएगा। ठीक है। 3-4 गाड़ी सिर्फ सारी आती हैं और 9 बजे आके मैं इधर आ जाता हूँ जी। ठीक है। तो आपने यहाँ पर जब ये कैमरे लग रहे थे तब आपने ये नहीं कहा कि कैमरे तो सर यहाँ पर भी होने चाहिए? अधिकारियों को आपने कोई पूछा हो आपने उनसे कि यहाँ पे कैमरे क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? कैमरे सर इधर लगाने आए थे 20-25 दिन पहले, वो सामने पाइप लगा हुआ देखो, उसी दिन ये पाइप लगाया था। कैमरे वालों ने ये बोला था भाई आज गिल्ला है, इसको बाद में लगाएंगे एक कैमरे को, उस दिन के छोड़े गए थे जी। अब ये कब लगाते हैं कब नहीं, वो ठेकेदार की या महकमे की जवाबदारी है। ठीक है। तो अभी जो ये आज हुआ है, क्योंकि नगर परिषद के जो लोगों के द्वारा यहाँ पर बाकायदा ये पकड़ा गया है, पार्षद पहुँचे हैं कि भाई कुछ भी नहीं यहाँ पर लगा रखा है, तो अब क्या करोगे आप? नहीं मैं तो क्या करूँगा जी, मैं ये प्रधान जी अपना MC साहब आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई गाड़ी बगैर तुली गई है। बगैर तुली जाना में तो हमारे कमेटी का फायदा हो रहा है।
यदि आप 5-7 गाड़ी और खाली करवा दो बगैर तुली, ठेकेदार करवा लेगा क्या? लेकिन गाड़ी तो पहले इधर वजन होकर जाएगी तभी ठेकेदार का बिल बनेगा जी, तभी स्लिप निकलेगी यहाँ से। लेकिन आज तो बिना तुले ही गाड़ी निकल गई ना। निकल गई तो वो अपना ठेकेदार का लॉस है जी। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। ठेकेदार का कैसे लॉस? अंदर तो कूड़ा तो पहुंच ही गया है। ठेकेदार का लॉस ऐसे है, जब अपनी कंप्यूटर में स्लिप नहीं निकलेगी, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होएगा, तो कैसे बिल बन जाएगा जी। तो यहाँ पर जैसे कैमरे नहीं हैं और कुछ नहीं है, तो ऐसे में तो आपके गैर हाजिरी में भी कुछ गाड़ियाँ तुलती होंगी। गैर हाजिरी में तो सर ऐसे है, मैं 1 से 2 खाना खाने जाता हूँ, ये मैंने जय साहब को बोल रखा है। उसके बाद में देखो विश्वास पे चलता है, यदि गलत करते थे उसकी मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने आने से भी पहले तुलती होंगी कुछ गाड़ियाँ। सुबह 9 बजे आप आते हो तो उससे पहले भी? 9 बजे तो मैं बताने लगा जी, 4 या 5 गाड़ी वजन हो जाती है। अच्छा, हाँ जी। तो उनमें कहीं ना कहीं घपला होने की उम्मीद हो सकती है? नहीं, छोटी गाड़ियों में कोई मतलब वो नहीं जी। मेन बात होती है ट्रैक्टर की। ठीक है। ट्रैक्टर आता है 10:30-11 बजे, ट्रैक्टर के टाइम मैं यहाँ पर हाजिर हो लेता हूँ जी, अपने 9 बजे हाजिर हो लेता हूँ जी। हाँ, मेन ट्रैक्टर को चेक करना होता है जी। मेन ट्रैक्टर को चेक करना। जी, लेकिन ऑटो टिपर बहुत सारे हैं, वो तो उनको भी तो चेक करना होता है ना? नहीं, उनको तो चेक को डाउट होता है ना, जिसमें भी कोई मलबा ज्यादा हो या और कुछ हो तब चेक करते हैं जी, नहीं तो बाकी कांटे में बैठे रहते हैं। ठीक है, जो आज इन्होंने शिकायत की उसके बारे में उच्च अधिकारियों को बताओगे आप? हाँ बिल्कुल बताएंगे सर। रिपोर्ट देने वाले एमसी साहब आए थे, ऐसे ऐसे बात हुई है, ये बोल रहे हैं कैमरे के लिए बोल रहे हैं कि तो कांटे के ऊपर 2 कैमरे होने चाहिए जी। तो आगे वो क्या करते हैं क्या नहीं जी। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए आगे अपनी बात रखने की बात जरूर कही जा रही है, एमसी और भी आते जा रहे हैं यहाँ पर। नवीन भाई, इस तरह की मामला पहले भी देखा था क्या भाई? जी ढाका साहब, पूरी धांधली का मामला हो गया। चेयरमैन ने तो ये कूड़े में खाने लग गया, जमीन हड़पने में खाने लग गया, रोड पे बूथ टिकवाने लग गया, पता नहीं क्या क्या खाएगा। बड़े बड़े आरोप लगा रहे हो आप तो। बिल्कुल सर, जायज आरोप है। खुद मीडिया ने छापे, प्रिंट मीडिया ने छापे हैं। एक एफआईआर में तो चेयरमैन साहब का नाम था प्लाट हड़पने में। अच्छा। और ये भ्रष्टाचारी निराधारी कूड़े में दिखने लग रहा है, और बूथ के नाम पे रोडों के ऊपर बूथ ठेके रोडों की जमीन हड़पने का काम कर रहा है। यह एक भी मेरा झूठा आरोप तो आप बता सकते हो। और रही दूसरी आज की बात, और अभी तो इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? इतनी सारी चीजें आपने बता दी, उन पे इंक्वायरी होती नहीं है। सत्ता का चेयरमैन है, एक बड़े मंत्री का इसके सर पर हाथ है, इसके जातिवादी कीड़ा इसके अंदर, वो जातिवादी इसका मंत्री इसके ऊपर सर पे हाथ रख रखा है, इस कारण उसको बचा लेता है। अच्छा। मेन कारण तो ये है, जातिवाद भी फैला रहे हैं। जातिवाद तो प्योर जातिवाद है। इससे घटिया आदमी, इससे भेदभाव करने वाला आदमी, ऐसे जातिवादी आदमी जीवन कोई देखा ही नहीं। अच्छा, लोगों तो इस तरह की ना तो कोई शिकायतें मिल रही हैं ना कुछ और चीजें हैं, तो फिर यहाँ पर जो ये चीजें देख रहे हो आप, तो कुछ हो भी नहीं रहा है उन चीजों का। आज सभी पार्षद यहाँ इकट्ठे हो गए तो सिस्टम मीटिंग से चलाने लग गए। वरना ही क्या रहता है कि गाड़ी जाते वक्त तो ड्राइवर इसके अंदर रहेगा, और जब खाली का वेट करवाएंगे गाड़ी का तो ड्राइवर अपने कांटे के पास पर्ची देखने आ जाएगा। मतलब हर गाड़ी के लिए 70-80 की लगभग तो हर एक बंदे की वेट रहता है। 60 प्लस तो है ही कोई ना कोई, जितने ड्राइवर हैं। तो हर चक्कर के साथ 10 चक्कर मार दी, सीधी सी बात है 6 क्विंटल वजन बढ़ गया। तो मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप आप भी लगा रहे हैं? बिल्कुल है, क्लियर है सर ये तो। तो भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते जा रहे हैं, और यहाँ पर कुछ ऑटो टिपर ड्राइवर्स हैं, इनसे पूछते हैं भाई किस प्रकार से होता है आपका जब ऑटो आता है यहाँ पर, तो आप किस प्रकार से यहाँ पे वो सारे प्रोसेस करते हो? पहले गाड़ी आती है ऐसे फिर काटा होता है, फिर खाली करके फिर काटा करते हैं। अच्छा, आज किसकी गाड़ी जो थी उसी दिन निकल गई थी? वो एक भाई था, वो ले गया होगा, मेरे को पता नहीं। अच्छा, तो मतलब वैसे सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चलती हैं? अच्छे तरीके से चलती है सर। जी, अच्छी तरीके से चलते हैं जी। और यहाँ पर ये देख लीजिए एक बार, बिल्कुल लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं। 2-2 गाड़ियाँ एक साथ इसके ऊपर खड़ी हैं, और अब यहाँ पर कोई भी तरीके से ये नहीं बता सकता कि एक गाड़ी तुली है या 2 तुली है, कौन सी गाड़ी तुली है। यहाँ पर जरा पार्षदों से पूछते हैं। जयसिंह भाई, क्या कुछ देख रहे हो अब, ये इस तरह से गाड़ियाँ आ रही हैं और उसके बाद? भाई साहब मान ले 2 गाड़ी तुल गई और एक गाड़ी का चढ़ा दिया, डबल की तो होगी भाई साहब, कौन देखने वाला यार? सिंगल में कमेटी ने ये करना चाहिए था, कर्मचारी 2 लगो या 3 लगो, ईमानदारी से काम करे। चेयरमैन की नीयत में अगर ठीक होता तो वो कमेटी में 4-4 कर्मचारी हैं, उनको एक को यहाँ लाए। एक आदमी कहाँ होएगा? मान ले एक कर्मचारी की ड्यूटी है, वो तो अपनी ड्यूटी पे ही आएगा ना, तो बाद में कुछ होता रहो तो उसकी सेटिंग है। इसका मतलब सारी प्लान के तहत चल रहा है चेयरमैन साहब। हाँ, उसको तो पैसे चाहिए कहीं से आओ जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा हो रहा है, और यहाँ पर जरा हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कौन ठेकेदार की तरफ से कौन है। आप ठेकेदार की तरफ से यहाँ पर हैं? हाँ जी। क्या कुछ होता है यहाँ पर? यहाँ पर गाड़ी आ रही है, बड़ी गाड़ी आ रही है, और खाली होने के बाद वापस जा रही है जी। तो इनका तोल वगैरह कुछ होता है? तोल होता है सर।
तो जब तोल होता है तो आज जैसे बता रहे हैं नगर पार्षद की भाई सीधा ही गाड़ी अंदर लेके चले गए, तो उसका तोल नहीं किया गया? वो ड्राइवर गलती से ले गया। गलती से ले गए? हाँ। आप लोगों ने रोका नहीं फिर उसको? रोका था सर। अच्छा। उसको रोका, उसको वापस बुला के बाद में उसको तोला गया। तो ऐसे तो पहले भी होता रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होता है? नहीं ऐसे। यहाँ पर तो कोई जैसे अब ये कह रहे हैं कि कोई भी खड़ा हो सकता है वहाँ तोल के ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ ये नहीं? झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? हाँ सर। ये तो सामने दिख रहा है, अभी 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। नहीं, ये तो वैसे ही चढ़ा रखी थी इन्होंने मन मर्जी से। मनमर्जी थोड़ी होता है। अच्छा, यहाँ पे कोई नाम वगैरह या उनका जो गाड़ी आती है उसका नंबर कुछ अपने आप आता है क्या? हाँ, वो आता है सर। जैसे ही गाड़ी आएगी अपने आप गाड़ी आती है, वहाँ पे कैमरे लग रहे हैं, हमको सामने दिख जाता है और वो ड्राइवर यहाँ पर आन के उसका नंबर बताता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप वो एंट्री करते हैं? हाँ सर। घपले की आशंका नहीं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर जो ठेकेदार के कर्मचारी हैं उनके द्वारा तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी तरह के भी घपले की आशंका नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि आज जो चरखी दादरी नगर पार्षद यहाँ पर पहुँचे हैं तो उनके द्वारा बड़े घपले की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कूड़े के तोल में कहीं ना कहीं गड़बड़ दिखाई दे रही है, तो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ज़्यादा तोल करके अंदर डाला जा रहा है या बिना तोले कुछ कूड़ा अंदर डाला जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जाँच का विषय है, तो जाँच कहीं ना कहीं होनी चाहिए ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी उसके। और सबसे बड़ी बात, जब दूसरी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे तो जहां मेन जगह है जहां तोलाई होती है उस धर्मकांटे के ऊपर क्यों नहीं कैमरे लगाए गए, ये बड़ा एक सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। और यहां जो अब नगर पार्षदों के द्वारा कहा गया है कि वो जल्द ही इस बारे में शिकायत करेंगे और इसके ऊपर जांच की मांग करेंगे। तो देखना होगा कि किस प्रकार से जांच निकल के आएगी और जांच में क्या कुछ सामने निकल के आएगा। तो बने रहिए, आपके तक पूरी जो सूचनाएं हैं वो पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।